विद्यार्थियों कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 संस्कृत का चैप्टर 1 क्लियर करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम भोजस्य दारुम जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर का हिंदी में इसके हम अनुवाद करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, और साथ में हम इसका हैंड राइटिंग नोट भी देखेंगे कैसे आपको कॉपी में नोट बनाना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। तो देखिए चैप्टर का नाम हमारा क्या है, भोजस्य औदार्यम, यानी कि भोज की उदारता, यानी कि राजा भोज की उदारता, ये चैप्टर का नाम है। तो देखिए हम एक एक करके पैराग्राफ को पढ़ेंगे और साथ में उसका अर्थ को भी समझते चलेंगे। तो देखिए पहला पैराग्राफ हमारा कहाँ पे है, देखिए पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक को पढ़ते हैं, उसका इसका अर्थ समझते हैं। तो देखिए ततः कदाचिद द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह देव कोपिना अवशेषे विद्वान द्वार वर्तते इति। तत्पश्चात ततः कदाचित का अर्थ होता है क्या, तत्पश्चात द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव क्या कहा, देव कोपनिवेशे को क्या, देखिए कोपनिवेशे विद्वान द्वार वर्तते इति, कि द्वार पर ऐसा विद्वान खड़ा है, ऐसा विद्वान खड़ा है, द्वार पर ऐसा विद्वान खड़ा है जिसके तन पर केवल क्या, लंगोटी ही शेष है, जिसके तन पर केवल क्या है, लंगोटी ही शेष है। राजा प्रवेश इति प्राह, राजा ने क्या कहा, राजा बोले प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टा सह कवि भोजमालोक्य अध्याय में दारिद्र्यनाशो भविष्यति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुले मुमोज। तब देखिए तब उस कवि ने भोज को देखकर यह मान कर कि आज मेरी दरिद्रता क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, प्रसन्नता के आंसू बहाए, यानी खुशी के आंसू बहाए कि आज मेरी जो दरिद्रता है क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। आगे देखिए राजा तमालोक की प्राह, कवि राजा ने उसे देखकर कहा, कवि किम रोदिसी इति, कवि क्यों रोते हो, क्वेश्चन किया कि कवि क्यों रोते हो। ततः कविराह राजन, तब कवि ने कहा, राजन आकर्णे मद गृह स्थितम, मेरे घर की स्थिति सुनिए। ये हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद। तो देखिए आपको कॉपी में कैसे लिखना है, तो देखिए इसका आपको अनुवाद कॉपी में कैसे करना है। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने आपको नोट भी बना के आपको दिखाऊंगा। देखिए भोजस्य दार्यम ततः कदाचित से लेके मद गृह स्थितम से लेके देखिए आपको यहाँ तक आपका इसका हिंदी का अनुवाद क्या होगा। देखिए आपको लिखना है, तत्पश्चात द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव द्वार पर ऐसा विद्वान खड़ा है जिसके तन पर केवल लंगोटी ही शेष है, केवल वह लंगोटी ही पहने हुआ है, बाकी तन उसका क्या है, ढका नहीं है। राजा बोले प्रवेश कराओ, यानी अंदर लेके आओ। तब उस कवि ने भोज को देखकर यह मानकर कि आज मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, प्रसन्नता के आंसू बहाए। कवि ने राजा को देखा और उसने सोचा कि आज मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। उसने क्या किया, उसने प्रसन्नता खुशी के आंसू बहाए। राजा ने उसे देखकर कहा, कवि रोते क्यों हो। तब कवि ने कहा, राजन मेरे घर की स्थिति को सुनिए। इतना हो जाएगा पहले पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद। यहां से लेके यहां तक का जो है हिंदी अनुवाद इतना हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा आगे क्या, आगे हमारा श्लोक है, श्लोक को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके भी अर्थ को समझेंगे। तो देखिए आये लाजानुच्चे पथि वचनम कर्णे गृहिणी शीशो कर्णो यत्नात् सुपितवती दीन वंदना, यानी कि रास्ते में उच्च स्वर में, देखिए लजानुच्चे यानी कि लैया ले लो, लैया गांव में बेचने आते नहीं, लाई ले लो, तो रास्ते में उच्च स्वर में लैया ले लो, लैया ले लो, ऐसा वचन घरवाली ने सुनकर मेरे दुखी पत्नी ने क्या किया, शिशौ कर्णो यत्नात् सुपितवती दीन वदना, यानी कि मेरी दुखी पत्नी ने मेरे बच्चों के दोनों कान को प्रयत्न पूर्वक बंद कर दिया, जिससे कि उन्हें सुनाई ना दे।
मैं क्षीणो पाए यदि कृंतम दृश्याव श्रुबहुले तदंतः शल्यम में तमसि पुनर्रुद्र तुमुचितः। यानी कि और वह दीन मुख वाली मेरी पत्नी यानी दुखी मुख वाली मेरी पत्नी ने मुझे उपायहीन मतलब इसका उपाय मेरे पास ना है ये समझकर या देखकर उसकी आंखों से अधिक आंसू बहने लगे। दृश्याव श्रु बहुले अधिक आंसू बहने लगे उसकी आंखों से। इसलिए हे राजन इसलिए हे महाराज भोज आप ही मेरे हृदय की इस पीड़ा को उद्धार कर सकते हैं। तदंतः शाल्यम में तमसी पुनर्रुद्र तुमुचाता यानी कि आप ही मुझे इस पीड़ा से उद्धार कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका इस पहले श्लोक का जो आपका अनुवाद हो जाएगा। तो देखिए आपको कैसे लिखना है, कॉपी में नोट कैसे बनाना है। यहाँ पे देखिए आपको कॉपी में नोट बनाना है, इसका कैसे आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए आपको लिखना है रास्ते में उच्च स्वर यानी ऊंची आवाज में लैया ले लो ऐसा वचन घरवाली ने सुनकर मेरी दुखी पत्नी ने मेरे बच्चों के दोनों कान को प्रयत्न पूर्वक बंद कर लिया। क्या किया? प्रयत्न पूर्वक दोनों कान को उन्होंने क्या कर लिया? बंद कर लिया। और वह दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने मुझे उपाय से हीन देखकर उसकी आंखों में ज्यादा आंसू बहने लगे। इसलिए हे महाराज भोज आप ही मेरे हृदय की इस पीड़ा का उद्धार कर सकते हैं। इतना आपको इसका अर्थ लिखना है, अनुवाद करना है हिंदी में। उसके बाद देखिए अगला हमारा क्या है। यहाँ पे देखिए अगला हमारा है, आगे थोड़ा देखिए पढ़ेंगे हम कि राजा शिव इति उदारयन प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह त्वरितम गच्छ गेहम त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते। देखिए राजा शिव इति उदारयन यानी कि उदीरयन यानी कि राजा शिव कहते हुए प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह त्वरितम गच्छ गेहम। राजा ने शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर कहा। क्या कहा? त्वरम गच्छ गेहम तुरंत घर जाओ, शीघ्र ही घर जाओ। त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोजः श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम अभ्यगच्छत। उसके बाद भोज अगले दिन महेश्वर यानी भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए नमन करने के लिए शिवालय गए। कहाँ गए? शिवालय गए। तदा कोपि ब्राह्मणा राजानम शिव सन्निधौ प्राह देव। तब शिव के समीप राजा से किसी ब्राह्मण ने कहा। क्या कहा? प्राह देव हे राजन। क्या कहा? हे राजन। देखिए आगे फिर हम पढ़ेंगे इसको। यहाँ से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको जो है अनुवाद कैसे करना, देखिए आपको कॉपी में नोट कैसे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए इसका आपको नोट कैसे बनाना है। देखिए राजा शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्रा देकर कहा, शीघ्र घर जाओ तुम्हारी पत्नी दुखी है। भोज अगले दिन श्री महेश्वर यानी भगवान शंकर को नमन करने शिवालय गए। तब शिव के समीप राजा से किसी ब्राह्मण ने कहा, हे राजन। ये हो जाएगा इसका अनुवाद यहां से लेके यहां तक। अब आगे हम पढ़ते हैं थोड़ा। देखिए आगे हमारा इसमें क्या है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसमें तो हमारा आगे देखिए क्या है। अर्ध दानव बैरिड़ा गिरिजा प्रथम शिव स्याहृतम देवेंथम जगती तले पुरहरा भावे समन्नुलति। शिव का अर्धभाग दानव बैरी अर्थात विष्णु, दानव बैरी अर्थात विष्णु यानी कि दानवों के दुश्मन, राक्षसों के दुश्मन, तो उन्हें दानव बैरी यानी कि विष्णु। देखिए दानव बैरिड़ा यानी कि यहाँ पे विष्णु को कहा गया दानव बैरू। तो शिव का अर्धभाग दानव बैरी अर्थात विष्णु ने तथा अर्धभाग पार्वती ने हर लिया। देखिए शिव का आधा भाग विष्णु ने और आधा भाग किसने? पार्वती ने हर लिया। इस प्रकार क्या हुआ? देखिए देवेत्थम जगती ही तले पुरहरा भावे समुन्मीलति। इस प्रकार भूतल पर शिव की कमी होने के कारण क्या हुआ? गंगा सागर अम्बरम
शशिकला नागाधिपः क्षमात् लम सर्वज्ञ त्वं धीश्वर त्वं गतम त्वां मातु भिक्षाटनम। इस प्रकार गंगा सागर में शिव की कमी होने के कारण गंगा सागर में तथा चंद्रकला आकाश में, शशिकला का था चंद्रकला, चंद्रकला कहाँ पे, आकाश में, और नागराज जिसे शेष नाग कहते नागराज भूतल में समा गए। और फिर क्या है, सर्वज्ञ त्वम धीश्वर त्वम गच्छतम त्वम गमतम त्वाम मातु भिक्षाटनम। इस प्रकार सर्वज्ञता और आधीश्वरता आप में तथा भिक्षाटन जो है मुझ में आ गया, यानी समा गया, मुझ में भिक्षाटन आ गया। तो देखिए इसका आपको नोट कैसे बनाना है कॉपी में। तो देखिए आपको इसका नोट बनाना है। देखिए कि शिव का अर्धभाग दानव बैरी अर्थात कि विष्णु ने और अर्धभाग पार्वती ने हर लिया। इस प्रकार भूतल पर शिव की कमी होने से गंगा सागर में और चंद्रकला आकाश में तथा नागराज जो शेष नाग हैं भूतल में समा गए। सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में तथा भिक्षाटन मुझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए हमारा क्या है, यहां से लेके हम यहां तक पढ़ते हैं, उसके बाद उसका भी हम अनुवाद समझते हैं। राजा तुष्टम तस्मे पच्छतरम लक्ष्यम ददो। राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर क्या दिया, प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। अन्यदा राजा सम उपस्थिताम सीताम प्राह देवी। उसके बाद देखिए, अन्य किसी दिन राजा के समीप में स्थित देवी यानी कि सीता नाम की कोई देवी है, कोई महिला है, उससे कहे, क्या कहा, देवी प्रभातम वर्णय इति, यानी कि देवी क्या करो, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। सीता क्या कहा, देवी तुम भी प्रभात का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता ने कहा, देखिए क्या कहा, बिरल बिरला स्थूला अस्থাरा कला व्यू सज्जना, यानी कि बड़े तारे गिने चुने दिखाई दे रहे हैं, बड़े तारे गिने चुने दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन। मन यू मुने सर्वत्रेयो प्रसन्नम भूत्रम, जैसे कलयुग में सज्जन सारा आकाश मुनि के सदृश प्रसन्न हो गया है। उसके बाद देखिए, अपसरति चा ध्वांताम चित्ता उत्सतम्यु दुर्जना, अंधेरा मिटता जा रहा है जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन। ब्रजत चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अरनुध मिनाम्यु, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन और रात्रि उद्यमहीनों की लक्ष्मी सी तीव्रता क्या भागी जा रही है। ये हो जाएगा इसका अनुवाद। तो यहां से लेके यहां तक देखिए आपको नोट कैसे बनाना है, क्या लिखना है। देखिए, राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख मुद्राएं दी। अन्य किसी दिन राजा के समीप में स्थित सीता से कहा, देवी प्रभात का वर्णन करो, यानी सुबह का वर्णन करो। सीता, यहाँ देखिए, सीता ने कहा, बड़े तारे गिने चुने दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन, क्योंकि सुबह के समय तारे कम दिखाई देते हैं, सूर्य के प्रकाश कारण वो छिप जाते हैं, दिखाई नहीं देते। सारा आकाश मुनि के सदृश प्रसन्न हो गया है, अंधेरा मिटता जा रहा है जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन और रात्रि उद्यमहीनों की लक्ष्मी सी तीव्रता भागी जा रही है। जैसे कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके चित्त में, मन में दुर्जन और जो रात्रि की उद्यमहीनता होती है वो लक्ष्मी सी, जैसे लक्ष्मी उद्यमहीनों की यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी लक्ष्मी जैसे होती हैं, देखिए उनका जो पैसा होता है आधा ज्यादा रहता है, तो उस बाद उस तीव्रता से भागी जा रही हैं। ये हो जाएगा इसका अनुवाद। अब आगे देखिए, आगे हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, आगे यहाँ से हमारा है कि राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राह। तब राजा ने
क्या किया देखिए, तब राजा ने उसे भी क्या किया, 1 लाख मुद्राएं दी, देकर कालिदास से कहा, क्या कहा देखिए, राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्रवाह, राजा ने उसे 1 लाख रुपए देकर कालिदास से कहा, रुपया मुद्रा कुछ भी कह सकते हैं, क्या कहा, सखे यानी कि मित्र, तुमपि प्रभातम वर्णन, तुम भी प्रभात का वर्णन करो, तुम भी सुबह का वर्णन करो। ततः कालिदासा प्राह, तब कालिदास ने कहा, क्या कहा देखिए, अभूत प्राची पिंगा रसपि सॉरी रसपतिरियु प्राप्त कनकम, तब कालिदास जी ने कहा, पूर्व दिशा सुवर्ण, कनकम का अर्थ सोना, कनक का अर्थ, तो पूर्व दिशा सुवर्ण यानी सूर्य के पहली किरण को पाकर, कैसी पाकर, पारे से पीली यानी सुनहरी हो गई है, सोने के समान हो गई है। फिर देखिए क्या है, गतच्छस्य चंद्रो बुद्ध जन यु ग्राम सदसी, चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया जैसे कि अज्ञानी यानी गंवारों की सभा में विद्वान, जैसे कि ग्रामों यानी कि जो गंवार लोग होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं, उनकी सभा में जो विद्वान होते हैं, वैसे क्या है देखिए, जो चंद्रमा है वैसे ही कांतिहीन हो गया, जैसे चंद्रमा सुबह नहीं दिखा तो चंद्रमा वैसे ही किरणहीन हो जाता है, जैसे कि अज्ञानियों की सभा में कोई विद्वान तारे उद्यमहीन राजाओं की भांति क्षण भर में क्षीण हो गए। आगे देखिए, क्षणम क्षीणा आस्तारा नृपतया इवानुदम प्राह दा दीपा राजन्ते द्रविड़ रहितानाम्यु गुड़ा, देखिए निर्धनों यानी धनहीनों के गुणों के सदृश दीपक भी नहीं चमक रहे, यानी कि कहने का अर्थ है, जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्ति के गुण को ढक लेती है, उसी प्रकार सवेरा होने पर दीपक व्यर्थ हो जाता है। राजाति तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ, राजा ने संतुष्ट होकर उसको भी प्रत्येक शब्द पर 1,00,000 मुद्राएं दिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हिंदी अनुवाद हो जाएगा। तो देखिए आपको कॉपी में नोट कैसे बनाना है, जिस प्रकार से मैं आपको नोट लिख के दिखा रहा हूँ उसी प्रकार से आपको बनाना है। आपका एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेगा, बोर्ड एग्जाम में क्या कहीं भी नहीं कटेगा। तो देखिए आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है, राजा ने उसे 1,00,000 रुपए यानी मुद्रा देकर कालिदास से कहा, मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तब कालिदास ने कहा, पूर्व दिशा यानी कि सुबह का वर्णन किया। कैसे, जो पूर्व दिशा है सुवर्ण यानी सूर्य की पहली किरण को पाकर पारे जैसी पीली हो गई यानी सुनहरी हो गई है, जिस प्रकार से पारा पीला होता है उस प्रकार सुनहरी हो गई यानी सोने जैसी पीली हो गई है। चंद्रमा वैसे ही कांतहीन हो गया है जैसे अज्ञानियों, देखिए चंद्रमा वैसे ही प्रकाशहीन हो गया जैसे कि अज्ञानियों यानी गंवारों की सभा में कोई विद्वान तारे उद्यमहीन राजाओं की भांति क्षण भर में क्षीण हो जाए। निर्धनों यानी धनहीनों के गुणों के सदृश दीपक भी नहीं चमक रहे। देखिए सवेरा जो होगा तो जिस प्रकार से निर्धन के गुण यानी अगर आप निर्धन, आपके पास पैसा नहीं है तो आपके अंदर कोई भी गुण उसका कोई मोल नहीं करेगा। तो जिस प्रकार से निर्धनों के गुणों के सदृश दीपक भी नहीं चमक रहे हैं, कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार जो दरिद्रता होती है व्यक्ति के गुणों को ढक लेती है, उसी प्रकार सवेरा होने पर दीपक व्यर्थ हो जाता है, यानी दीपक जलाना व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि सूर्य के सामने उसका कोई मोल नहीं रहता। राजा ने संतुष्ट होकर उसको प्रत्येक शब्द पर 1,00,000 मुद्राएं दी। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 संस्कृत का चैप्टर 1 भोजस्योदाहरणम चैप्टर का हिंदी में अनुवाद। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।